से ज्ञान लेना चाहिए, गुरु का ज्ञान, जो रास्ता गुरु जी बताएं उस पर चलना चाहिए। श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा ना हो। क्या हो? श्रद्धा हो पर क्या ना हो? अंधश्रद्धा। अब श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या अंतर है बताओगे आप लोग? श्रद्धा होती है कि गुरु जी ने जो कहा है हमें उस सत्य के मार्ग पर चलना है, अच्छे मार्ग पर चलना है, गुरु के बताए वचनों पर, शास्त्रों के बताए वचनों पर चलना है, ये तो है श्रद्धा। पर जो होती है अंधश्रद्धा, उस अंधश्रद्धा के कारण क्या होता है? नुकसान होता है। हाथरस में सत्संग चल रहा था तो वहां भगदड़ हुई, 100 से अधिक लोग लगभग मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उन लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा आ गई। अंधश्रद्धा क्या है? यदि आपके अंदर श्रद्धा है तब तो सब अच्छा है। अब अंधश्रद्धा क्या आ गई कि हमारे गुरुजी जहां से गए हैं, गाड़ी जहां से गई है उस गाड़ी के टायर के नीचे की धूली हमें मिल जाए। अब उस धूली को पाने ऐसी भीड़ दौड़ी गुरुजी के चरणों की धूली पाने के लिए कि एक दूसरे के ऊपर गिर गए, वहां हादसा हो गया। गुरु में श्रद्धा हो परंतु गुरु के वचनों का पालन ही उनकी रज है, उनकी धूल है। गुरु के पांव की धूल माथे पे लगाने से कल्याण ना होगा, गुरु के बताए मार्ग पर चलने से कल्याण होगा। लोग समझते नहीं, व्यर्थ में बेवजह इतने निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। बड़ा दुखद हादसा हुआ, इतनी माताएं, इतने पुरुष, इतने बच्चे जिंदगी से हाथ धो बैठे। इससे क्या हुआ? अब समाज में एक गलत मैसेज चला गया कि देखो सत्संग करने गए थे, मर गए। अब बदनाम कौन हो गया? सत्संग बदनाम हो गया। अब आप सत्संग में जाओगे तो तुम्हारे बच्चे कहेंगे लो सत्संग में गए तो वे लोग मर गए। कर्ता कोई एक है, उसका परिणाम दूर दूर तक जाता है। और ये गलती किसकी है? ये गलती हम सबकी गलती है, हम सब इसमें जिम्मेदार हैं। हम लोग अपने अंदर संयम नहीं रखते। गुरु के प्रति श्रद्धा हो पर अंधश्रद्धा ना हो। विश्वास होना और अंधविश्वास होना, समझ में आया? अच्छा, विश्वास और अंधविश्वास, श्रद्धा और अंधश्रद्धा, क्या अंतर है दोनों में? श्रद्धा का तो मैंने बताया, श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा। अच्छा, विश्वास और अंधविश्वास क्या है ये बता रहा हूं। आप में से कितने लोगों को राम पर विश्वास है, कृष्ण पर विश्वास है? ये तो है आपका विश्वास। अब आपका अंधविश्वास भी यहां पर है। क्या?
आपको क्या लगता है कि हम ये पुष्प लेकर गए हैं तो ये फेंक देंगे राम जी की तरफ तो राम जी को चढ़ जाएगा। हम मिठाई का डिब्बा लेकर गए हैं तो राम के मंदिर की तरफ, राम जी की तरफ या बिहारी जी की तरफ डिब्बा फेंक देंगे मिठाई का तो बिहारी जी को चढ़ जाएगी। एक बात बताओ, आधा किलो का डिब्बा आप हमारी तरफ फेंकोगे और हमारे मुंह में लग जाएगा तो वो मिठाई तो जान ले लेगी। अब मैं आपको आधा किलो का डिब्बा फेंक के मारूं तो आपको खाने का मजा आएगा कि दांत टूटने का? ये क्या है? ये विश्वास नहीं है, इसी का नाम है अंधविश्वास। यही है पाखंड। बिहारी जी के मंदिर जाना श्रद्धा है, विश्वास है, पर भगवान की तरफ पूरी जोर लगाकर मिठाई के डिब्बे फेंक देना, फूलों का हार भगवान की तरफ फेंकना। फिर आप सवाल करिए मेरे से कि महाराज जी हम जो 100 रुपए का माला हार खरीदे हैं तो बिहारी जी को कैसे चढ़ाएं? तो क्या आपके फेंकने से चढ़ेगा? नहीं। कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे चढ़ाते हैं। जैसे आपने 100 रुपए का हार खरीदा तो भगवान के सामने जाओ, बिहारी जी के सामने जाकर दूर चुपचाप खड़े हो, केवल दर्शन करो बिहारी जी का और भगवान को माला दिखाओ। हे प्रभु, ये प्रसादी आप स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, इमेजिन, ऐसा भाव बनाओ, कल्पना करो कि हम भगवान जी को माला पहना रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ। माला तो है, पर अब आपका पहुंचेगा क्या? भाव पहुंचेगा। भाव बनाओ कि हम बिहारी जी को माला पहना रहे हैं, भाव बनाओ कि हम लड्डू का भोग लगा रहे हैं और भगवान खा रहे हैं, माला स्वीकार कर रहे हैं। और फिर जब माला स्वीकार कर लें भगवान, तो बस वो माला भगवान की कृपा दृष्टि पड़ गई ना, अब वो माला वो प्रसादी बन गई। अब आप उसे समर्पित करके इस तरह माथे से लगाइए और वो सबको बांटिए, वो प्रसाद है, वही प्रसाद। दृष्टि पड़ गई ना उसमें, भगवान की दृष्टि पड़ जाना। जैसे कहते हैं ना, गंगा नहा ना पाओ तो केवल गंगा का दर्शन कर लो, दर्शन का पुण्य है। यमुना जी नहा ना पाओ तो केवल दर्शन कर लो, दर्शन का पुण्य है। उसी तरह भगवान को आप प्रसाद समर्पित कीजिए, भगवान की दृष्टि पड़ जाने से भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप लोगों ने ये अंधविश्वास बना रखा है कि फेंको। अरे भाई फेंकोगे? एक मैया, मैंने पिछली बार बताया, एक मैया आई, 5 रुपए का सिक्का निकाला और गौरी गोपाल भगवान की तरफ जोर से मारा, फेंका। अब वो तो चढ़ा रही है पैसा, पर कैसे चढ़ा रही है? पास में दान पात्र रखा, उसमें नहीं डाला, 5 रुपए का सिक्का उठाया और जोर से भगवान जी की तरफ मारा तो भगवान के जाके वो सिक्का नाक में लगा, यहां, और कस के लगा, इतना जोर का लगा कि वो नाक में लगने के बाद कई फीट दूर तक उछल के गया। अब सोची कितने जोर का रहा होगा। और उसे क्या लगता है मैया को कि मैंने तो पैसे चढ़ाए। इसी का नाम है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। और ये अच्छा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और बदनाम कौन होता है? संत लोग बदनाम होते हैं कि लो संत तो अंधविश्वास फैला रहे हैं, संत लोग तो अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। अरे भाई, हम तो आपको सही मार्ग ना बता रहे हैं। अब ये आम जनता का, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहुत सही तरीके से। अब देखो होता क्या है,
जैसे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है कथाओं में, तो खिलौने बरसाए जाते हैं, टॉफियां लुटाई जाती हैं बधाई के रूप में। अब आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को मिल गया, खिलौना मिल गया, टॉफी मिल गई, तो उनकी समझदारी क्या होनी चाहिए कि जब आपको मिल गया तो आप थोड़ा पीछे हट जाइए, औरों को मिलने दीजिए, औरों को मौका मिलने दीजिए। लेकिन नहीं, उन्हें मिल जाएगा तो वो झोला ले आएंगे कहीं से ढूंढ के, झोला भरने लग जाएंगे, औरों का भी छीनने लग जाएंगे, और इतना झोला भरने का फिर महाराज और दो। अब क्या दे दो, तुमसे संभल तो रहा नहीं है, शर्म भी नहीं आ रही है तुम्हें कि सबको मिलना चाहिए प्रसाद। क्या ये आम जनता की समझदारी नहीं है? बताओ कि आपको प्रसाद मिल गया तो आप थोड़ा पीछे हटें, उनको मौका दें जिन्हें नहीं मिला। समझदारी है। परंतु लोग चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इसी में कई बार हादसे होते हैं। तो जब हादसा हुआ तो सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपने क्या व्यवस्था की? भाई व्यवस्था कितनी भी अच्छी करो, पर ये व्यवस्था हम सबकी व्यवस्था है, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें। लोग ऐसे भागते हैं, क्यों ऐसे क्यों भागते हो? आराम से चलो, जहां लोग ज्यादा हैं आराम से चलो, भगदड़ ना मचाओ। गलती किसी की भी हो, आखिर निर्दोष लोगों की जान तो चली ही गई ना। इसलिए आने वाले समय के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूं कि कभी भी देखो, आज के इस युग में सत्संग तो वैसे हो ही कम रहे हैं, और जो हो रहे हैं यदि उनमें भी सावधानी ना रखी जाए, ऐसी दुर्घटनाएं घटेंगी तो आने वाले टाइम पे सत्संगों पे पाबंदियां लग जाएंगी। फिर कौन सुनाएगा सत्संग, कौन सुनेगा सत्संग, कौन करेगा संस्कारों की बात? इसलिए हम सबकी परम जिम्मेदारी है कि हम सबको एक समझदारी का परिचय देना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा रखनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। क्या कहते हैं आप लोग? सही है? लोगों को समझ नहीं, जरा सी भी समझ की बहुत कमी है। आप लोगों के अंदर श्रद्धा है, लेकिन कई बार आप सब जानकर भी अनजाने बने रहते हैं। अब जैसे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दिया गया। नहीं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद? लोगों को लगता है कि जब सिर में हाथ रखेंगे तो ही वो आशीर्वाद होगा। नहीं, यही है अंधश्रद्धा, यही हो गया अंधविश्वास। आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब है कि जब आप अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं। मैंने कहा कि आप सत्य बोलो और आप सत्य बोलने लग गए। मैंने कहा कि आप शराब मत पियो और आपने शराब छोड़ दिया, तो आपने मेरे कहने से शराब छोड़ दिया और आप सही जीवन जीने लग गए।
तो मेरे रोम रोम से अपने आप आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि नहीं जी आशीर्वाद दो। आप माँ बाप की सेवा करते हो ना, तो माता पिता के रोम रोम से बच्चों के लिए क्या निकलता है? फिर आशीर्वाद मतलब यही नहीं कभी यहां से ऐसा कुछ निकले। आशीर्वाद आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा ना, ऐसे यहां से कुछ निकलता प्रकाश, आप उसे मानते ही आ जाइए आशीर्वाद। ऐसी ये नहीं है, ये सब तुम्हारा अंधविश्वास है। आशीर्वाद क्या है? हम अपनी माँ की सेवा करेंगे ना, उन्हें पेट भर भोजन कराएंगे, उनकी बात मानेंगे, तो उनके रोम रोम से 24 घंटे आशीर्वाद निकलेगा तुम्हारे लिए। हाँ या ना? आशीर्वाद की भीख नहीं मांगनी पड़ती। आप तो गुरुजनों की सेवा करो, आप राष्ट्र की सेवा करो, अपने आप तक आशीर्वाद पहुंच जाएगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इतना अंधविश्वास, अंधश्रद्धाएं हैं। हाथरस में जो हादसा हुआ सत्संग में, उनके परिजनों को भगवान उस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, यही भगवान से मंगल कामना है। और उन सत्संग में गए, हादसा का शिकार हुए उन सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना है कि जो उस हादसे में मृत्यु हुई, भगवान सबको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। यही मंगल कामना कर सकते हैं हम सब लोग, और आप सबको सावधान कर सकते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों को पहचानना सीखो। विश्वास और अंधविश्वास दोनों में अंतर करना सीखो। मैं बिल्कुल अंधश्रद्धा अंधविश्वास के खिलाफ हूं। ना मैं अंधश्रद्धा रखता हूं, ना अंधविश्वास रखता हूं।